प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जब किसी करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से कह लो या उस करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, इसके बारे में वो भी फोर्स लगाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई करंट कैरिंग वायर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ जनरेट करता है। तो अब जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो खुद का मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास आ रहा है तो रिपल्सन तो शो करेगा या अट्रैक्शन भी शो करेगा। तो इसी फोर्स के बारे में जानकारी लेंगे और उसका डायरेक्शन किधर होगा, कैसे निकालते हैं, इसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है या फोर्स लगेगा, उस फोर्स के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वी स्टडीड दैट अ करंट carrying wire creates magnetic field around it. So when we place this current carrying wire in the magnetic field, it experiences certain force. ये force कुछ force लगाता है। It was first suggested by Andre Marie Ampere. Ampere ने सबसे पहले इसका सजेशन दिया था, इतना force लगेगा या ये force experience करेगा। ओके, अब देखो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तुम 2018 देख लेना, 20 देख लेना, ये सब एक क्वेश्चन आता ही रहता है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सपेरिमेंट से आप कैसे प्रूव करेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो मैं सेटअप पहले समझा देता हूं होगा क्या, उसके बाद रिटन चीज तुम देख लेना। ठीक है, देखो एक बार रीड करके समझा देंगे रिटन चीज को भी। देखो होता क्या है, एक एल्युमिनियम की एक रॉड है। ठीक है, एक एल्युमिनियम की रॉड है। अब इस एल्युमिनियम की रॉड से हमने क्या करा, एक करंट फ्लो करा दिया। एक करंट क्या मतलब, एक बैटरी लगा दी और इससे करंट फ्लो हो गया। ठीक है, अब लेकिन इस रॉड को हम ऐसे रखे कि ये एक हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में है। हॉर्स शू मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे लाई करता है, साउथ पोल ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब इससे हम की को ऑन कर देते हैं और करंट फ्लो कराते हैं। रियोस्टेट से करंट का मैग्नीट्यूड हम बदल सकते हैं। ये क्या है, RH है, ये की है, ये सेल है, बैटरी नहीं, ये RH है, ये की है बेटा, और ये क्या है, सेल है। क्या मैं बातें समझ में आ रही? अब जैसे इसे करंट फ्लो कराओगे तुम, ठीक है, तो चूंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड है तो इस एल्युमिनियम रॉड पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स कैसे, तुम देखोगे कि इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम की रॉड। ओके, एल्युमिनियम क्या है, कंडक्टर ही तो है। अब यह कॉपर की रॉड रख लो, कोई भी रॉड रख सकते हैं जो कि कंडक्टर है। अब इस पर फोर्स इधर लेफ्ट साइड लग रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हम इस करंट के डायरेक्शन को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो इस पर फोर्स राइट साइड की तरफ लगने लगता है। इस पर फोर्स किधर लगता है, राइट साइड लगने लग जाता है। ठीक है, ओके, मतलब डायरेक्शन बदलने पर फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाता है। मतलब समझ में आई बात है, मतलब फोर्स जो है करंट के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, अगर रियोस्टेट से हम करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स भी कम या ज्यादा होने लग जाता है। समझ में आ रही बात है? तो यही चीज हमने यहां पर लिख रखा है कि सेटअप कैसे तुम लगाओगे। ओके, एक्सपेरिमेंट में बातें लिखनी होती है कि क्या क्या हम apparatus लेंगे। ठीक है, और वो बिहेवियर कैसा शो करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अ स्मॉल एल्युमिनियम रॉड सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए स्टैंड यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर्स, place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upward। अब इस तरह से हमने एल्युमिनियम रॉड को रखा कि ये जो हॉर्सशू मैग्नेट हम रखते हैं, इसमें नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल करके साउथ पोल की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट, अपवर्ड। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल वर्टिकली बिलो। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल को नीचे की तरफ रखते हैं एंड साउथ पोल वर्टिकली एवं साउथ पोल को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ। द एल्युमिनियम रॉड, कनेक्ट द एल्युमिनियम रॉड इन सीरीज विथ बैटरी, अ की एंड अ रियोस्टेट। बैटरी से, ठीक है, की से और रियोस्टेट से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्या हमें बातें समझ में आ रही है, ये सब चीजें? तो ये तो 2 पॉइंट था। अब हम करंट फ्लो कराएंगे और इसमें फोर्स का, थर्ड पॉइंट में यही आएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेक करेंगे, फिर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे और फिर फोर्स का डायरेक्शन चेक करेंगे।
ठीक है, रियोस्टेट से करंट की वैल्यू कम ज़्यादा करेंगे और फोर्स का इंटेंसिटी चेक करेंगे। तो इन्हीं 2-3 पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो अभी मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूँ और उसके बाद उस पॉइंट। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। अब देखिए इधर, नाउ वी पास अ करंट थ्रू द एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू ए। बी से ए की तरफ करंट अगर फ्लो कराए तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा। देखिए ये जो है ना फोर्स का डायरेक्शन जो बार बार हो रहा है रिवर्स, तो उसको निकालने का तरीका है। वैसे तो तुम एक्सपीरियंस कर लो कि लेफ्ट साइड लग रहा है, कोई पदार्थ मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो तुम तो देख ही लोगे ना कि उस तरह मूव कर रहा है या राइट साइड मूव कर रहा है, देख लेंगे कि नहीं। तो वैसा ही चीज है, वी ऑब्जर्व दैट रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। हम देखते हैं कि रॉड जो है ना लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। अब रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, नाउ इट इज टुवर्ड्स राइट। अब ये जो डायरेक्शन है ये फोर्स का, वो राइट की तरफ है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया यहां से रिवर्स का। दिस शोज दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर। ये क्या शो करता है कि इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लग रहा है। समझ में आ रही बात है। तो अब ये फोर्स जो लग रहा है इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते होंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड का, फादर का मतलब फोर्स, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड मतलब करंट। देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को इस प्रकार से स्ट्रेच करें परपेंडिकुलरली कि जो मिडिल फिंगर है करंट के डायरेक्शन को बताए, 4th फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, तो थंब जो देगा ना वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। तो ऐसा ही है, देखो यहाँ पर ये जो है ना ये तो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तुमको सिखाया है मैंने। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है और करंट इधर से फ्लो हो रहा है। तो देखो करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ। और जैसे ही करंट के डायरेक्शन को बदल देंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गया और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लगेगा, राइट की तरफ। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो ये जस्ट ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक, बस फिंगर को करो स्ट्रेच, अपने आप समझ में आएगा, फोर्स इधर रहेगा राइट से। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से होता है। एक क्वेश्चन इस पर और बनाओगे तो हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट को अब रफ करें, ये पूरा एक्सपेरिमेंट को समझ में आ गया होगा। अब इसको रफ करते हैं बच्चों। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने अभी डिस्कस करा था, उसकी बात करी थी। इसको शायद रीड करके समझाने की उतना, लेकिन मैं समझा देता हूँ एक बार। According to this rule, if we stretch thumb, forefinger and middle finger perpendicularly such that forefinger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of current, then thumb gives the direction of motion or force acting on the conductor. ये है 3, ठीक है। तो ये थंब है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, फोरफिंगर, और ये मिडिल फिंगर, बीच में ही तो है दोनों के। तो अगर इसको परपेंडिकुलरली तुम स्ट्रेच करोगे तो 4th फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा और मिडिल फिंगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को, थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बता देगा। अब इसी बात को यहाँ चेक कर लो। देखो एक करंट कैरिंग वायर है, क्या है, करंट कैरिंग वायर। ए बी जो है ना करंट कैरिंग वायर, और ये चीज तुमको समझाना नहीं होना चाहिए कि ये जो क्रॉस साइन है वो अंदर की तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो जैसे ही करंट कैरिंग वायर को ऐसे देखोगे इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ये एफ है, फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। अच्छा सिमिलरली इसको चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड डॉट साइन क्या बताता है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट ए बी, ये डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ। क्या हमें बातें समझ में आ रही है, फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।